नामी हो तो शहर की सूरत बदल जाती है। इसकी झलक देखनी हो तो गोरखपुर से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक और औद्योगिक विकास से लेकर सुरक्षा तक में गोरखपुर प्रदेश के दूसरे शहरों के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। सियासी माहौल में गोरखपुर के लोग इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं और इस बदलाव का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के सफर पर। अपराध का अड्डा कहे जाने वाले रामगढ़ ताल क्षेत्र में जहां कूड़े का ढेर हुआ करता था, वहां अब चमचमाती सड़कें और विकसित पार्क हैं। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के नौकायन पर। इसका नाम नया सवेरा है। नाम ही नहीं, दरअसल ये गोरखपुर के विकास का नया सवेरा है। इस इलाके की तुलना आज मुंबई के जुहू चौपाटी से की जाती है। लोग कहते हैं कि 5 सालों में इस इलाके का जितना विकास हुआ उतना 5 दशकों में नहीं हो पाया था। इस सुनसान इलाके में कभी लोग दिन में भी आने से घबराते थे, आज आधी रात को परिवार के साथ पार्टियां मनाते हैं। गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों का ये सबसे प्रमुख पर्यटन का केंद्र बन गया है। बदलाव के इस स्वरूप के बारे में लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आप पहले भी यहाँ पर आते रहे हैं कभी? हाँ, काफी। अभी आपने क्या बदलाव महसूस कर रहा है पिछले 5 सालों में यहाँ पर? बहुत ज़्यादा बदलाव है। इसके 4-5 सालों के अंदर जो भी हमारे यहाँ जिले में जो विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले यहाँ पे आते थे लोग घूमने के लिए, कई सुविधाएं नहीं थे। जैसे आप आजकल देखिए नाव भी चलने लगा है, अच्छा खासा यहाँ लोग घूम रहे हैं, अपना टहल रहे भी है, इंजॉय कर रहे हैं। और कई बेंचें भी नई नई लग चुकी हैं, फुहारा भी लग चुका है, तिरंगा भी देख ही रहे हैं यहाँ पे फहर रहा है। तो सारी तरक्की बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ गोरखपुर में हुआ है। और योगी जी महाराज जी जो है हम लोग का यहाँ पे इतना विकास कर दिए हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अब घूमने आ रहे हैं। पहले बहुत कम लोग आते थे और खाली एक साइड जो है वही बना हुआ था। जब से महाराज जी आए हैं इसका विकास हो गया है, ये इतना खूबसूरत हो गया है। पूर्वांचल की खराब स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधारने के लिए किसी मरहम पट्टी की नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया मोदी के वादे और योगी के इरादे ने। साल 2014 में केंद्र में बनी मोदी सरकार ने गोरखपुर में एम्स की स्वीकृति दी, तो साल 2017 में गठन के साथ ही योगी सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू किया। नतीजा 2021 आते आते पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर एम्स के रूप में एक बड़ी सौगात मिली। आज एम्स के जरिए न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल, नेपाल, पश्चिमी बिहार के लोगों को भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नव निर्मित एम्स में लगने वाले मरीजों की कतार इस बात का संदेश देती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में समृद्ध हो चुका ये शहर पूर्वांचल ही नहीं, नेपाल से लेकर बिहार तक के रोगियों की आश्रय स्थली बन गया। कोरोना की त्रासदी में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल ही नहीं, CHC और PHC तक को वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं से युक्त करा दिया गया। मेरा नाम संतराज यादव है। यहाँ एम्स खुल जाने से गोरखपुर और यहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र के सभी लोगों को नज़दीक में होने की वजह से बहुत ही लाभ हो रहा है। जो दिल्ली और लखनऊ वगैरह जाते थे हम लोग, वो सुविधा यहाँ पर मिल रही है। हम उस जगह पर खड़े हैं जिसका नाम ही गोरखपुर की पहचान है। गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर सूबे की सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा जितना गोरखपुर के लिए जरूरी है, उतना ही पूर्वांचल के लिए भी। माना तो यूँ जाता है कि अगर धर्म और जातियों में बटे उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में बांधना है तो उसका रास्ता गोरक्षपीठ से ही होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को न केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, बल्कि गोरखपुर शहर सीट से चुनाव मैदान में भी उतारा है। प्रदेश की हॉट सीट बन चुके गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भगवा परचम लहराने की तैयारी में हैं। वैसे तो इस सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन साल 2002 में परिस्थितियां बदली। हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ल को हराकर विधानसभा पहुंच गए। इस परिणाम ने ये साबित कर दिया कि पूर्वांचल की राजनीति में गोरक्षपीठ की भूमिका को नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ सकता है।
गोरखपुर सीट के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद 3 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। गोरखपुर का खाद कारखाना यहाँ के औद्योगिक विकास की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। आसमान से बातें कर रहा ये प्रिलिम टावर अपनी ऊंचाई को लेकर के दुनिया के सभी खाद कारखानों में आगे है। 25 साल पहले एक हादसे में ये खाद कारखाना बंद हो गया था। इसे दोबारा शुरू करने को लेकर के सियासत तो बहुत हुई, लेकिन कोई भी सरकार इसको दोबारा शुरू करने को लेकर के आगे नहीं आई। 25 साल बाद अगर इसकी चिमनियों से धुआं निकला है तो वो मोदी और योगी सरकार में ही संभव हो सका है। आज इस खाद कारखाने से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक जमाना था जब गोरखपुर का खाद कारखाना पूर्वांचल की खुशहाली का प्रतीक था। यहाँ बनने वाले ब्रांड खाद की किसानों में जबरदस्त डिमांड थी। समय से वेतन और ओवरटाइम पाकर खुशहाल जिंदगी जीने वाले फर्टिलाइजर कर्मचारियों की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। इसी बीच खाद कारखाने में हुए हादसे ने इस उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया। साल 1990 में कारखाना बंद होने के बाद यहाँ जो अंधेरा छाया वो साल 2021 तक जारी रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव राजन चतुर्वेदी के साथ मैं रजनीश त्रिपाठी, दैनिक जागरण, गोरखपुर।